यह उस टाइम की बात है जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। हम 4-5 दोस्त साइकिल चलाना सीख रहे थे। हम 1 घंटे के लिए किराए की साइकिल ले लेते और शहर से बाहर किसी खुली सड़क पर साइकिल चलाने का अभ्यास करते थे। मैंने साइकिल चलानी तो सीख ली थी, परंतु अभी भी उस पर चढ़ना और उतरना नहीं सीख पाया था। मैं साइकिल पर चढ़ने और उतरने के लिए कोई बड़ा सहारा ढूंढता था, फिर भी कितनी बार मैं गिरा और कितनी बार मेरी साइकिल, इसका कोई हिसाब नहीं। एक दिन हम 4-5 दोस्त मिलकर एक जंगल के लिए निकले। यह शहर के बाहर एक निर्जन इलाका था। रास्ते में एक ओवरब्रिज आता था। इससे थोड़ा पहले से ही हम साइकिल जोर से भगाना शुरू कर देते थे ताकि हम आराम से ऊपर पहुंच पाएं। हम सभी के बीच में एक होड़ सी लग जाती थी कि कौन सबसे पहले ऊपर चढ़ाता है। फिर ढलान पर तो आराम से साइकिल नीचे उतर जाती। न पेडल मारने थे न जोर लगाना था। आराम से ठंडी हवा खाते हुए और गला खोलकर गाते हुए हम नीचे उतर आते। उस दिन मैं सबसे पहले पुल के ऊपर पहुंच गया और ढलान का मज़ा लेने के लिए मन ही मन तैयार होने लगा। अचानक सामने से आते धोती पगड़े पहने एक देहाती आदमी पर मेरी नज़र पड़ी। एक पल के लिए डर लगा कि ढलान पर लुढ़कते हुए मेरी साइकिल कहीं उससे टकरा तो नहीं जाएगी। मैंने दोनों ब्रेक जोर से दबाए, लेकिन साइकिल की रफ्तार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। किराए की साइकिल में अक्सर ऐसा होता था, ब्रेक ढीले हो जाते थे, ब्रेक के गुटके टेढ़े हो जाते थे। मैं डर गया और हड़बड़ा गया। हड़बड़ाहट में वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी साइकिल सामने से आते धोती पगड़े वाले आदमी के टांगों में के बीच घुस गई। उस आदमी ने गिरने से बचने के लिए दोनों हाथों से मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ लिया। अब वह एक तरह से मेरे मरगाड़ पर बैठ गया था। दोनों तरफ उसके पैर लटक रहे थे। उसका बड़ा सा मूँछों वाला चेहरा और पगड़ी ठीक मेरी आंखों के सामने थी। मुझे सड़क दिखाई देना बंद हो गई थी और साइकिल थी कि जोर से भागे जा रही थी। आदमी गुस्से से तमतमाते हुए बोला, साइकिल रोक। लेकिन मैं रोकता कैसे? दोनों ब्रेक फेल थे। साइकिल की रफ्तार और भी तेज होती जा रही थी। आदमी ने गर्दन घुमाकर एक नज़र सड़क को देखने की कोशिश की, मगर गर्दन पीछे तो क्या, उसे आजू बाजू की भागती सड़क ही दिखाई दी होगी। वह कूदने की सोच भी रहा था तो यह देखकर उसने इरादा छोड़ दिया होगा। उसे और गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, रोक। मैं कैसे बताता कि मैं रोक नहीं सकता। मेरी हालत और भी खराब थी। सामने उसकी पगड़ी और मूँछों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साइकिल में घंटी भी नहीं थी। साइकिल उसे और मुझे लिए जैसे कुएं में गिर रही थी। किसी भी समय हम सामने से आती किसी गाड़ी से टकरा सकते थे। दिल जोर से धड़क रहा था, रुलाई फूट पड़ने को थी और वह था कि रोक रोक किए जा रहा था। जैसे तैसे ओवरब्रिज की ढलान सही सलामत ख़त्म हुई। साइकिल के अगले मरगाड़ पर टंगे हुए उस आदमी ने दोनों तरफ की सड़कों पर अपनी जूतियां रगड़ना शुरू किया। कोई 100 मीटर दूर जाकर साइकिल रुकी। जैसे ही उसने हैंडल छोड़ा, उसने एक टांग उठाकर खुद को इस मनहूस साइकिल से आज़ाद किया। मैं साइकिल समेत धड़ाम से गिरा। आदमी मुझे उठाने के बजाय अपनी पगड़ी ठीक करने लगा। जैसे ही मैं उठकर खड़ा हुआ, वह मेरे सामने आया और मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बोला कुछ नहीं, बस थप्पड़ मारा और बड़बड़ाता हुआ चला गया। मुझे आज तक वह थप्पड़ याद है, पर सोचता हूँ उस बेचारे को भी तो दोबारा पुल पर चढ़ना पड़ा होगा। दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।